वेलकम बैक टू DLS न्यूज। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आइए बात करते हैं आज 18 नवंबर 2020 दिन बुधवार हो गया है और जानते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। जी हाँ, आखिर किस बैंक खाता वालों के लिए ये नियम लागू हो चुका, आप 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। बड़ी खबर है, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, सरकार की ओर से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ खबरें मैं आपको बताऊंगा और साथ ही टेक्नोलॉजी को लेकर भी अपडेट है। कुछ एजुकेशनल खबरें, स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर भी। आइए फटाफट से जानते हैं एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी खबरों को। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। देख पा रहे कि अब इस नंबर पर फोन करके आप आधार कार्ड से जुड़ी सभी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। जी हाँ, 12 अलग अलग भाषाओं में आपको समाधान भी मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, आधार कार्ड से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, कोई भी परेशानी है, तो इसके लिए उदय ने एक नई सर्विस शुरू की है। 1947 ये नंबर है जिसको डायल करके आप 12 अलग अलग लैंग्वेज में आधार कार्ड से संबंधित किसी भी समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हैं। 12 भाषाओं में शामिल होगी हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, आसामी और उर्दू। इसको लेकर उदय ने #dial 19474 आधार कैंपेन भी चलाया है, तो आप आधार कार्ड से संबंधित समस्या का सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अगली खबर देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है कि रेल यात्री जरा ध्यान दें, 23 नवंबर से रद्द होगी लखनऊ दिल्ली और मुंबई अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। एक तो दोस्तों ये ट्रेन 23 नवंबर से रद्द रहेगी, ठीक है ना, और दूसरी अहमदाबाद मुंबई वाली 24 नवंबर से रद्द रहेगी। ट्रेन रद्द को लेकर और एक अपडेट ये भी है दोस्तों की रेलवे ने कई सारी और ट्रेनों को भी कैंसिल किया। अगर छठ पर आप घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर चेक कर लें आपकी गाड़ी नंबर वगैरह। दरअसल दोस्तों, पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से एक बार फिर से रेलवे ने करीब 42 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया और 17 ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया। अगर आप भी आने वाले दिनों में कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले आपको अपनी गाड़ी का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब कौन कौन से नंबर की ट्रेन किस किस तारीख को रद्द रहेगी, तो इसको लेकर यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। एक एक को मैं बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप जानकारी स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा। ओके, रेलवे को लेकर एक अच्छी खबर ये भी है दोस्तों की छठ के लिए रेलवे ने कई सारी नई ट्रेनें भी चलाई है और उसके बाद कंफर्म टिकट के लिए आप जल्द बुकिंग करा सकते हैं। ये ट्रेनें आनंद विहार टर्मिनल से कटिहार मुजफ्फरपुर के लिए चलाई जाएंगी। irctc.co.in ऑफिशियल वेब पोर्टल जो कि रेलवे की वेबसाइट है, वहां पर और ज्यादा जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की कुछ और अलग खबरों पर, जहां अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का एक बड़ा ऐलान है दोस्तों। लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक के साथ तो विलय होगा। ये तो गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है कि लक्ष्मी विलास बैंक जो है ना, उसका DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ में विलय की चर्चा चल रही है। इसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर दोस्तों ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। 16 दिसंबर तक यानी कि तकरीबन लगभग एक महीने तक आप आपके खाते से 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। जी हाँ, लक्ष्मी विलास बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। सरकार का एक बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार ने पैसे निकालने को लेकर यहाँ पर लिमिट लगा दी है। इसके तहत दोस्तों 16 दिसंबर तक बैंक के ग्राहक केवल 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक पहले से ही आर्थिक संकट में फंसा हुआ है और इसीलिए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। हालांकि अगर आपका भी LVB में खाता है तो आप टेंशन ना लें, आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है फिलहाल, लेकिन कुल मिलाकर के प्रशासनिक तैयारियां ऐसी चल रही हैं। ओके, चलिए अगली खबर देखिए। गूगल मैप तो जरूर आपने कभी न कभी इस्तेमाल किया होगा। इसमें अब आपको एक नया अपडेट मिलेगा। ट्रेन, बस और पब्लिक प्लेस के भीड़ भाड़ की जानकारी का लाइव अपडेट भी आपको गूगल मैप पर देखने को मिल जाएगा। इससे आपको ये पता चल सकेगा दोस्तों कि आप जिस रास्ते से जा रहे हो उधर कितना ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम है या क्या कुछ वगैरह वगैरह, ताकि आप नया रूट ले सको या आपको ट्रैफिक में फंसने की नौबत नहीं आए। तो इसीलिए गूगल अपडेट की तरफ से ये फीचर भारतीयों के लिए खास करके बहुत ही फायदेमंद रहेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पलक झपकते विरोधी मिसाइल को मार गिराएगा ये डिफेंस सिस्टम। भारत ने इसका सफल परीक्षण भी कर लिया। जी हाँ, भारत की सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही अच्छी बात है। भारत ने मंगलवार को क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का एक बार फिर से सफल परीक्षण किया और ट्रायल के दौरान मिसाइल सिस्टम ने बिल्कुल सटीक निशाना भी लगाया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए DRDO को बधाई भी दी है। तो ये वाकई में भारत के लिए बहुत ही अच्छी गौरव की बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर दोस्तों, बीते साल US की अर्थव्यवस्था में यानी कि अमेरिका की इकोनॉमी में भारतीय छात्रों का भी $7.6 बिलियन का योगदान रहा। हाल ही एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का पता चला और ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि भारतीय छात्र जो है ना, विदेशों में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, है ना। अगर आप भी इंडिया से हो दोस्तों, इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है। बिल्कुल फटाफट से इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहाँ देखिए केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब ड्रोन से होगी खेती बाड़ी के लिए रिसर्च, आपको बड़ा फायदा मिलेगा।
जी हाँ, केंद्र सरकार ने खेतीबाड़ी कर रहे किसानों को बड़ी राहत दी है। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एग्री रिसर्च के लिए ड्रोन को मंजूरी दे दी है और ये अनुमति तेलंगाना के हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिली है। यानी कि अब खेतीबाड़ी में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए ही किया जाएगा। सिविल एविएशन ने बताया दोस्तों कि ड्रोन जारी किए जाने से 6 महीने की अवधि के लिए वैध है। तो ये वाकई में किसान भाई लोगों के लिए अच्छी बात है कि कृषि के अनुसंधान संबंधित कार्यों के लिए ड्रोन का उपयोग हो सकेगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए जरा कि दोस्तों राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। 20 नवंबर को होगी छठ पर्व की छुट्टी। जहां दिल्ली में छठ पर्व जो छठ पूजा मनाई जाती है 20 तारीख को, उस दिन 20 नवंबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया। आपको बता दूं दिल्ली में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं और वहां पर छठ पूजा के पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये अच्छा फैसला लिया गया। अगली खबर देखिए, भारत का वो पहला रेलवे स्टेशन जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने पर काम चल रहा। जी हाँ, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में ऐसे बदलाव होंगे जिससे यात्रियों को समय काटने में परेशानी होने की बजाय अच्छा लगेगा। ये स्टेशन पूरी तरह से किसी एयरपोर्ट के जैसा दिखेगा, जहां एक के बढ़कर एक दुकानें होंगी। स्टेशन को जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन के जैसे तैयार किया जा रहा। ये वाकई में भारतीय विकास के लिए एक नई पहल है। भारत के डेवलपमेंट का एक नया नजरिया आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। चलिए अगली खबर दोस्तों, बचत खाते पर खास लोगों को 7% तक का ब्याज दे रहा है ये बैंक और फ्री में कई सारे ढेरों ऑफर भी दे रहा। दरअसल खबर है दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जिसने कुछ लोगों के लिए बचत खाते पर ऑफर लॉन्च किया, जहां पर आपको बचत खाते में सेविंग अकाउंट पर कई सारी ब्याज दर मिल रही और इसके अलावा भी कई सारी फैसिलिटीज आपको फ्री में भी मिल रही है। गोल्ड लोन वगैरह में भी आपको छूट मिल रही है। तो ये हालांकि छोटा ही बैंक है, लेकिन आप भी चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। और अगली खबर देखिए, यस बैंक ने नियो क्रेड के साथ मिलकर प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया, जहां कैशलेस पेमेंट संबंधित कई सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। दरअसल यस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैशलेस पेमेंट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियो क्रेड टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया। ये कार्ड उन कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद है जो अपने कर्मचारियों की सैलरी के लिए कार्ड या फिर एक्सपेंसेज कार्ड बनवाना चाहती है, क्योंकि इस कार्ड को यस बैंक नियो क्रेड कार्ड नाम दिया गया है। बैंक का कहना है कि इस को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड के जरिए कैशलेस पेमेंट को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ में आपको कई सारे और फायदे भी मिलेंगे। तो ये यस बैंक की एक नई पहल है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, इन 10 तरह के कारोबार से जुड़े लाखों कारोबारियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा झटका दिया। दरअसल दोस्तों दिल्ली में अलग अलग तरह के ऐसे कारोबारी थे जिन्हें दिवाली के बाद शादी ब्याह के सहलग में अच्छे कारोबार की उम्मीद थी, लेकिन मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग वगैरह इस तरह के कारोबारी। तो दोस्तों लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को पूरा करने का इन कारोबारियों के पास मौका था, लेकिन एन वक्त पर दिल्ली सरकार ने कारोबारियों को एक बड़ा झटका दिया। दरअसल बात कर रहे हैं हम दिल्ली में एक नए नियम की, जहां शादी ब्याह में मेहमानों की संख्या को बढ़ाने के बाद उसे फिर से कम कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा राजधानी दिल्ली में आए दिन लगातार फिर से अभी भी कोरोना वायरस के केस जो बढ़ रहे हैं और इसी कारण दिल्ली सरकार ने मेहमानों की संख्या को जो हाल ही में 50 से बढ़ाकर 200 कर दी थी उसको वापस घटा दिया। और बाकी शादी में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा, मेहमानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी, मेहमानों को भी मास्क पहनना जरूरी होगा, थर्मल स्कैनिंग वगैरह, हैंड सैनिटाइजर की सुविधा होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक बड़ा फैसला है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, इलेक्शन को लेकर अपडेट है। वृहत हैदराबाद के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी हो चुका है। 1 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होंगे। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने वृहत हैदराबाद नगर निगम के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया। चुनाव आयुक्त पार्थ सारथी ने आज हैदराबाद में चुनाव कार्यक्रमों को जारी किया। और चुनाव से संबंधित और एक खबर देखिए, भाजपा ने कर्नाटक से राज्यसभा उपचुनाव के लिए कारोबारी के नारायण को उतारा। तो ये कुछ पॉलिटिकल तैयारियां चल रही है, ज्यादा अपन राजनीतिक बातें नहीं करते हैं, आपको पता है। सीधा अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां खबर देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपडेट है। टीम इंडिया की किट पर इन कंपनी का होगा निशान। बीसीसीआई ने 2023 तक के लिए समझौता किया है। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ई गेमिंग कंपनी एमपीएल स्पोर्ट्स को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट प्रायोजक और आधिकारिक व्यापारिक भागीदार बनाए जाने की मंगलवार को घोषणा की है। यानी कि एमपीएल का लोगो अब आपको भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के टी शर्ट वगैरह पर देखने को मिलेगा। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, बड़ा झटका देखिए, सर्दियों में अब तक की सबसे महंगी मूंगफली खाने को तैयार है। जी हाँ, सर्दियों के सीजन में मूंगफली महंगी रहेगी। इसके पीछे 2 बड़ी वजह, एक तो है एमएसपी और दूसरी है मूंगफली के ऑयल की ज्यादा डिमांड है। और फिर इस साल तो प्रोडक्शन भी कम रहा और यही एक वजह दोस्तों की इस साल आपको ठंड में मूंगफली का मजा लेना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो ये कुछ बाजार का अपडेट चलना। और साथ ही अगली खबर देखिए, कोलकाता को मिली देश की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी, जहां 18 साल तक के बच्चे मुफ्त सवारी के साथ पढ़ाई भी कर सकेंगे। जहां कोलकाता में बाल पाठकों के लिए एक ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। इसमें 18 साल तक की उम्र के बच्चे पुस्तक पढ़ सकते हैं और देश में ये एक पहली ऐसी लाइब्रेरी है दोस्तों दुनिया की इस तरह की पहली ट्राम कार चलाने के लिए। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने एपीजे आनंद बाल पुस्तकालय के साथ साझेदारी की है और इसका नाम रखा गया कलकत्ता यंग रीडर्स ट्राम कार। WBTC देश का अकेला एक्टिव ट्राम वेज है। ट्राम कार को WBTC के एफडी राजन वीर सिंह कपूर और एपीजे सुरेंद्र ग्रुप के डायरेक्टर प्रीति पॉल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के कोलकाता के स्टूडेंट्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए अच्छी खबर
खबर है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, अब इन कल्याणकारी योजनाओं की राशि 72 घंटे के अंदर ही लाभार्थी के खाते में पहुंच जाएगी। जी हां, दरअसल खबर है राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि श्रमिकों को कल्याण योजना का लाभ आवेदन के 72 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। मंगलवार को सिसोदिया ने अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। सिसोदिया का कहना है कि सरकार ने मजदूरों की मदद के लिए योजनाएं बना रखी हैं। कोई जरूरतमंद होता है तभी आवेदन करता है और इसलिए 72 घंटे के अंदर अंदर मजदूर के बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, विकलांगता, शादी, प्रसूति जैसी कल्याण योजनाओं का लाभ उनको 72 घंटे के अंदर उनके बैंक खातों में मिल जाएगा। तो ये वाकई में दिल्ली सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल भी है। और इसी के साथ ही दोस्तों अगली खबर में बात करें, आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम को लेकर के अपडेट चला। तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी चल रही है। कश्मीर के भी 4 जिलों में हिमस्खलन की भी चेतावनी है, यानी कि बर्फ गिर सकता है, खिसक सकता है यहाँ पर। और संपूर्ण भारत के आज 18 नवंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों, तो अगले 24 घंटों के दौरान 24 से 48 घंटों का जो समय रहेगा उस दौरान दक्षिण तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, पहली बात तो। इसके अलावा तमिलनाडु के बाकी हिस्सों और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की बौछार देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिणी कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में बादलों की गर्जना के साथ बौछारें देखने को मिल सकती हैं, जबकि उत्तर भारत समेत देश के बाकी राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा, तो आप टेंशन ना लें। और अगली खबर देखिए दोस्तों, आज के सराफा बाजार को लेकर अपडेट है। सोना चांदी खरीदने की प्लानिंग करें तो आज का ताजा भाव जरूर जान लीजिएगा। दरअसल सराफा बाजार में सोने की रेटों में कोई ज्यादा बदलाव तो नहीं हुआ। 11 रुपए बढ़कर 50,841 रुपए प्रति 10 ग्राम तो सोने का रेट चल रहा है ना। वही चांदी में 319 रुपए की गिरावट देखी गई और इसके बाद चांदी का रेट चल रहा 63,372 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों देश के कुछ और खबरों में, लेकिन उससे पहले अपन जानते हैं आज के कोरोना अपडेट्स क्या कह रहे हैं। कोरोना को लेकर खबर देखिए दोस्तों, एक तो पंजाब में करीब 8 महीने के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले हैं, फिर से खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र जो है उनसे बाहर दूसरे क्षेत्रों के अंदर शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला किया। एक तो ये, इसके अलावा दोस्तों यूपी में भी स्कूल कॉलेज खुलने की तैयारियां हो रही हैं, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही हैं। और इसके अलावा राजस्थान राज्य में नवंबर तक स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। अशोक गहलोत सरकार ने यह अहम निर्देश जारी कर दिया कि 30 नवंबर तक फिलहाल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थान वगैरह को बंद रखा जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। और कोरोना को लेकर और एक अपडेट देखिए, दिल्ली में शादियों पर फिर से कोरोना बम देखने को मिला और सिर्फ इतने ही लोग जश्न में जा सकेंगे। मैंने आपको बताया ना दोस्तों, दिल्ली में वापस 200 से घटाकर 50 कर दी संख्या शादियों में मेहमान की, है ना। और एक खबर देखिए, महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी का बड़ा ऐलान है, सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं होगी। कोरोना वायरस संकट के बीच मुंबई में ब्रिहम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा के आयोजन को बैन कर दिया। बीएमसी का कहना है कि समुद्र किनारे या फिर मुंबई में तालाब किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जा सकता, तो ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बीएमसी का अपडेट है। और अगली खबर देखिए, योगी सरकार का बड़ा ऐलान है, गाइडलाइंस के साथ 23 नवंबर से उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटीज वगैरह खुलने जा रहे हैं। स्कूल तो नहीं है लेकिन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह 23 नवंबर से उत्तर प्रदेश में खुल जाएंगे, ठीक है ना। और एक अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित पूर्व बीजेपी विधायक चंद्रसेन ठाकुर जी का निधन हो चुका है। 3 दिन पहले उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। भगवान ने इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि इनके लिए। और एक अपडेट देखिए दोस्तों, कोरोना वैक्सीन पर हैकर्स की नजर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने चेतावनी जारी की है। जहां माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि भारत, कनाडा, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में कोरोना वैक्सीन के काम पर हैकर्स निशाने पर हैं, यानी कि वैज्ञानिक जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकार और वैज्ञानिकों की मेहनत पर हैकर्स नजर गटाए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बाकायदा एक वार्निंग जारी करके कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों को हैकर्स से सावधान रहने को लेकर अलर्ट भी किया। और हैकर्स की नजर खासकर भारत में चल रही रिसर्च पर भी है, ताकि वो जान सके स्टेटस के आखिर क्या कुछ चल रहा है वैज्ञानिकों के बीच। तो ऐसे में हम सभी को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। और एक अपडेट देखिए, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। दिल्ली के लोगों को दिखे अगर कोरोना का एक भी लक्षण तो फिर उनको टेस्ट करवाना पड़ेगा। हाल ही में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री इधर हमारे अमित शाह वगैरह ने जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, उसमें दिल्ली में कई सारे फैसले लिए गए। और अब एक और सरकार ने नया फैसला भी बना दिया कि दिल्ली के लोगों को अगर कोरोना का एक भी लक्षण दिखाई दे तो फिर टेस्ट करवाएं। दरअसल दोस्तों, देश की राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए हैं। और इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का एक भी लक्षण है तो भी उसे जांच करवानी होगी। और दिल्ली गवर्नमेंट के लिए अब ये कंपलसरी होता जा रहा। साथ ही आज के भारत में ताजा कोविड डेटा की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 38,000 लगभग 38,000 नए मामले देखे गए। और इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 89,12,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें से 4,46,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 83,33,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,31,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। और अभी भी मसला चल रहा है कोरोना का, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मास्क वगैरह लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग वगैरह का अभी भी आप पालन करते रहें, ठीक है ना। ओके, चलिए अब
अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए कि भारतीय छात्र ने अमेरिका में बनाया घबराहट को काबू में करने वाला एक विशेष कक्ष। आखिर ये कैसे राहत देगा? देखिए जरा दोस्तों, भारतीय लोगों का टैलेंट कितना ज्यादा होता है। दुनिया भर में भारतीय देखने को मिल जाएंगे आपको अलग अलग डेवलपमेंट विकास में। और अब अमेरिका में एक एसआई छात्र ने रिबूट नाम से एक ऐसा कक्ष चैम्बर का निर्माण किया जो कि अचानक होने वाले घबराहट या पैनिक होने की स्थिति में मरीज को तत्काल राहत देगा। यह कक्ष सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा सकता है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्ययन कर चुके 32 वर्षीय कार्तिकेय मित्तल अमेरिका के प्रेट इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क में मास्टर डिग्री में अध्ययनरत हैं और यहीं पर इन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह के रूप में हो सकता है ये नया रूम विकसित किया जहां पर आपको रिलैक्स मिलेगा। बहुत जल्द घबराहट आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी इस रूम में जाते। तो हॉस्पिटल वगैरह में यहाँ पर ये रूम बहुत ही ज्यादा काम आएगा, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अपडेट है। अब 18 नवंबर की मध्य रात्रि तक दर्ज करा सकते हैं आप आंसर की आपत्तियां, यानी कि आज रात 12 बजे तक राजस्थान में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उस पर आप कोई भी आपत्ति है तो आप आंसर की वगैरह पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। और अगला अपडेट देखिए, छठ पूजा को लेकर अपडेट है दोस्तों। घाटों पर छठ पूजा की अनुमति वापस दे दी गई है। झारखंड सरकार ने हटाई रोक और नया आदेश भी जारी कर दें इसको लेकर। हाल ही में आपको बताओगा कल ही झारखंड सरकार ने रोक लगाई थी कि कोई भी छठ वगैरह पूजा के लिए नदी पानी में नहीं जाएगा, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाएगा। और ऐसे में अब दोस्तों वापस झारखंड सरकार ने इस पर खुल कर दिया है। राज्य सरकार ने पहले तालाब, बांध, झील, नदी वगैरह में छठ पूजा पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब फैसला वापस ले लिया और नए आदेश के अनुसार अब लोग घाटों पर छठ पूजा वगैरह कर पाएंगे। यह आदेश झारखंड सरकार ने जारी किया। लोगों की मांग और संगठनों के दबाव को देखते हुए सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, क्या वाकई में मोदी सरकार छात्रों के खातों में जमा कर रही है 7-7 लाख रुपए? आखिर इसके पीछे सच क्या? तो देखिए और एक गप मारी गई है किसी बंदे के द्वारा यूट्यूब के ऊपर, जहां खबर देखिए कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत सरकार दे रही सभी बेटे बेटियों को खातों में इतने 7 लाख रुपए की नगद राशि। तो पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से इस वीडियो पर रिसर्च और एनालिसिस की गई तो पता चला कि ऐसी कोई भी सरकार की योजना नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जीवन लक्ष्य नाम की कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही। सो प्लीज आप जहां से में ना आए और ऐसे कोई भी 7 लाख रुपए वगैरह नहीं मिलने वाले हैं। ये फर्जी बात है, फर्जी खबर है। यूट्यूब का ही एक वीडियो का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। सो प्लीज आप ध्यान रखें इन बातों का। और चलिए अगली खबर दोस्तों, केनरा बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कटौती कर दी है। ऑलरेडी 16 तारीख से ये नई रेटें लागू हो चुकी हैं। अब पहले क्या ब्याज दर थी? 7 से 45 दिन की एफडी पर पहले 3% ब्याज मिलता था, जो कि ₹2.95 की रेट पर ही मिलेगा आपको। 46 से 90 दिन में पहले 4 था, अब 3.90 हो चुका। तो ये पूरी टेबल में दोस्तों आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि आखिर पहले क्या था रेट केनरा बैंक का और अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आप। चलिए अगली खबर दोस्तों, सरकार ने घर खरीदारों को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। आखिर आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने घर खरीदने वाले लोगों को दीपावली पर तोहफा दिया और सरकार ने घरों की खरीद पर सर्कल रेट में भारी छूट की घोषणा की है। सरकार ने सर्किल रेट में छूट को 10% से बढ़ाकर सीधा डबल 20% कर दिया। वित्त मंत्री ने 2 करोड़ रुपए तक की लागत हाउसिंग यूनिट्स की पहली बार सर्किल रेट से कम कीमत पर बिक्री पर इनकम टैक्स नियमों में छूट की घोषणा की है। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि भारत सरकार की तरफ से जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 लॉन्च किया गया, उसके तहत ये सरकार का ऐलान रहा, अच्छी बात है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी गाइड के तहत अपडेट है। अब फ्री वाईफाई का लालच देकर हैकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या आपके फोन वगैरह की कोई जानकारी, डेटा नहीं चुरा पाएंगे। बस इसके लिए आपको फोन में एक सेटिंग्स ऑन करनी पड़ेगी। दरअसल फोन में आपको सबसे पहले जाना सेटिंग पर, कनेक्शंस, उसमें आपको मिलेगा वाईफाई कनेक्शन। वहां पर जाकर के आपको एडवांस बटन पे क्लिक करना और एडवांस में आपको डिटेक्ट सस्पिशियस नेटवर्क, इसको इनेबल करना। और इसको इनेबल करते ही आप हैकर्स के वाईफाई से दूर रह पाएंगे, जिससे कि आपका फोन और आपके पर्सनल डेटा जानकारी भी सेफ रहेंगी। तो टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान में रखिएगा इस बात का। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सितंबर 2022 में एप्पल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन भी लॉन्च कर सकती है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है, देखते हैं आखिर एप्पल कौन सा और नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपना, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि आतंक को मदद देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। यानी कि जो देश आतंक को मदद देते हैं ना, उनको भी दोषी साबित करना चाहिए, दोषी ठहराना चाहिए, ये कहना रहा पीएम मोदी का। पीएम मोदी ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के देशों के शिखर सम्मेलन को संबोधित किए। कोविड-19 की भी काफी बातें हुई और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए दोस्तों, अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हो तो अपडेट है आपके लिए। अब आप फेसबुक, इंस्टा पर फोटो और वीडियो को सुरक्षित रख पाएंगे। कंपनी ने एक नई सुविधा दे दी है। इसके तहत कुल मिलाकर के आप अपने कंटेंट को ज्यादा सेफ और सिक्योर रख पाओगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए कि कई मायनों में सफल मानी जाती है आधुनिक भारत की गाथा, ये कहना अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का। देखिए जरा उन्होंने भारत की तारीफ किस तरह से की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच कटु विवादों और विभिन्न सशस्त्र अलगाववादी आंदोलनों और भ्रष्टाचार घोटालों के बावजूद आधुनिक भारत की कहानी को कई मायनों में सफल कहा जा सकता है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, अच्छी सरकारें ही मिलकर के अच्छा देश का निर्माण करती हैं और भारत के साथ अभी वही हो रहा है। अगला अपडेट देखिए, सूरज पे मंगल भारी, ये मूवी आखिरकार सिनेमाघरों में लॉन्च हो चुकी है। 8 महीनों बाद सिनेमाघरों में कोई पहली
वाली फिल्म आपको देखने को मिली होगी, जो कि यूनिक और अलग ही है। और चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी शिवराज सरकार, दोषी को 5 साल तक की सजा हो सकती है जेल की। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही अच्छी पहल शुरू करने जा रही है लव जिहाद को रोकने के लिए। नया कानून तो बनाएगी, साथ ही दोस्तों उसके कानून में लव जिहाद नाम का शब्द भी नहीं होगा। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी तैयारी कर रही है। अगला अपडेट देखिए, सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम फीस माफ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका दायर की थी माफ कराने को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि सीबीएसई के 10th 12th के छात्रों की फीस माफ नहीं होगी, एग्जाम फीस है ना। और अगला अपडेट देखिए, अब अमेज़न जो है ना वो दवाइयों की भी होम डिलीवरी करेगी, जहां आपको शानदार डिस्काउंट वगैरह का ऑफर मिल जाएगा। अब कुल मिलाकर के अमेज़न फार्मेसी नाम से एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है अमेज़न कंपनी, जहां पर आप दवाइयां वगैरह भी आसानी से खरीद पाओगे, है ना। और अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है, बाजरा खरीद की समय सीमा को 27 नवंबर तक बढ़ा दिया। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के लिए भी एक अच्छा फैसला है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत के किन्हीं 2 वीर जवानों के नाम लिखिए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, और रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।